बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। आज हमने स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 12.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री लाइब्रेरी। अब देखिए ज़रा, इसमें स्कोर दे दिया गया। ये सारी होती हैं क्लासेस, ठीक है। ये क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं और ये फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि 24 से 28 तक जितने नंबर आए जितने बच्चों के, वो 3 हैं। हो सकता है इसमें एक बच्चे के 24 हों, एक के 25 हों, एक के 26 भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 26 ना हो, 28 हो, 27 ना हो, ठीक है। इस तरह 29 से 33 तक 6 हैं, 34 से 38 तक 12 हैं, 39 से 43 23 हैं, 44 से 48 15 है। इस तरह से ऑन टोटल बन रहे हैं 65। ये उसने हमें गिवन दे दिया। अब हमने कुछ आंसर उसको देने हैं। उसने कहा हमें ये आंसर प्रोवाइड करें। तो देखें ज़रा आंसर, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अच्छा जी, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास क्या है? देखें ज़रा, हमारे पास लास्ट क्लास है क्या? 49 से 53। अभी जो लास्ट वाली होती है ये अपर लिमिट होती है, और जो शुरू वाली होती है ये लोअर लिमिट होती है। तो ये लास्ट क्लास है, ये क्लासेस हैं सारी, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका आंसर होगा 53। तो आप यहाँ पे लिख दें सिंपल 53। उसके बाद इसका दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43। अब इसमें लोअर आपको पता होगा कि 39 है, तो सिंपल आप लिख लें कि ये होगा 39। उसके बाद है, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 to 38। अब इसका मिड पॉइंट हमने निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? हमेशा याद रखें, मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर क्लासेस का मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों को प्लस करके 2 पे आप डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप प्लस करें तो आपके पास आएगा 72। आपने डिवाइड करना है इसको 2 से, तो जो कि आ जाएगा आपके पास 36। ओके जी, ये हमारा तीसरा सवाल था। उसके बाद फोर्थ वाला है, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस 29 to 33 एंड 44 to 48। यानी कि इनकी आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखें ज़रा, 29 से जो 33 वाली क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। 29 से 33 वाले की 6 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो 6 है। और दूसरी उसने कहा था 44 से 48 वाले की कितनी है, तो वो भी देख लेते हैं। 44 से 48 ये है, तो ये 15 है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आप लिख लेंगे 15, ठीक है। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 5, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे जाके भी आपके काम आनी है। वो कह रहा है कि ये जो क्लासेस हैं इनकी आपकी वो जो है साइज़ कितना है इसका, ठीक है। यानी कि ये 24 से 28 है, 29 से 33 है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना रखा गया। अब डिफरेंस जब भी मालूम करना है ना आपने इस वैल्यू को भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है। लोग क्या करते हैं, 28 से 24 को माइनस कर देते हैं कि वो 4 आ गया। ऐसा नहीं करना, ये गलत है। ये 24 लिखा गया, इसका मतलब है ये इसमें शामिल है। तो आप फिंगर्स पे काउंट कर लें, आपके पास आ जाएगा जैसे कि 24, 25, 26, 27, 28। तो ये तकरीबन 5 बन रहे हैं आपके पास। आप वेरीफाई कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास से भी। 29 है, 29, 30, 31, 32, 33, तो ये 5 ही बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि इनकी क्लास का जो साइज़ है वो 5 है। सिंपल आप 5 लिख दें, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 5 का आंसर। अच्छा, पार्ट नंबर 6 है, इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। यानी कि वो कह रहा है कि आपने ये बताना है कि जो आपको क्लासेस दी गई हैं उसमें किसके सामने फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। किसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी आ रही है, कौन सी क्लास में। तो देखें ज़रा, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखें ज़रा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो इधर आ रही है 24 से 28 वाली क्लास में। यहाँ पे 3 है, बाकी सब में इससे ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब है ये वाली क्लास वो पूछना चाह रहा है, तो हमें ये आंसर देना है, ठीक है जी। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारी जो क्लास है वो है 24 से
28 वाली, जिसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी आ रही है। उसके बाद 7वां पार्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि आपने वो क्लास ढूंढनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है और उसमें से बताना है कि उसकी लोअर लिमिट क्या है। ठीक है, तो इसके लिए दोबारा हम टेबल देखते हैं। देखें ज़रा 15 किसकी है, ये 15 आ गई। ठीक है, अब इसमें देखें इस क्लास में लोअर लिमिट क्या है 44, तो हमारा आंसर 44 है। अब हमने यहाँ पे बताना है कि ये 44 है। ठीक है, उसकी लिमिट जो है हमारी वो क्या है 44 है। उसके बाद व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 23, यानी 24 से 23 तक कितने यानी कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका स्कोर 24 से 43 तक है। ठीक है जी, तो ये भी हमें टेबल से ही देखना पड़ेगा। तो देखें ज़रा 24 से 43, ये है 24 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये 43 आ रहा है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी हम ना ऐड कर लेंगे 3, 6, 12 और 23। ठीक है जी, क्या क्या आना है 3, 6 आपके पास क्या हो जाएंगे 9 को आप 12 में ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 21 और 21 को आप 23 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ रहा है 44 आ रहा है। ये देखें ज़रा मैंने सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया तो टोटल इसका क्या आ गया 44। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 8 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।